हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम या प्रमेय 6.2। कथन देखिए क्या कह रहा है कथन। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है, इससे फिगर बना लेते हैं। हमसे क्वेश्चन कह रहा है एगो कोई हमारा त्रिभुज है, इसका हम नामकरण कर लेते हैं। ये ए है, बी है और सी है। अगर किसी त्रिभुज को कोई एक रेखा मान लेते, कोई ये हमारा ये रेखा है, रेखा का नाम धर लेते हैं। यहाँ पर ये डी पर प्रतिच्छेद करती है और यहाँ ई पर। तो हमसे कह रहा है कि इसका और इसका अनुपात क्या है, बराबर हो, तो ये जो तीसरी भुजा होती है इसके क्या होती है, समानांतर होती है। यही हमको साबित करना है, तो साबित करके दिखाना है। तो सबसे पहले देखिए, इसको हमको लिखेंगे गिवन डेट। तो गिवन डेट में क्या है, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में डी ई रेखा ए बी को डी पर तथा ए सी को ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, कि आपका जो AD का मान है, देखो AD बटा DB, AD बटा BD और AE बटा EC क्या है, बराबर है। और हमको साबित क्या करना है, प्रूव डैट, यानी हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ये भुजा जो है इसके क्या है, समानांतर है, यानी BC समानांतर क्या हो जाएगा, DE। ये साबित करना है। देखिए हम लोग थेल्स प्रमेय पढ़े थे, अगर ये दोनों रेखाएं समानांतर हो तो ये जो रेखा जिस जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो ये दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसमें उसके जस्ट अपोजिट क्या है, अब की बारी दोनों भुजाओं के जो प्रतिच्छेद करते हैं रेखा, इसका अनुपात दिया है बराबर। कहा इसको साबित कीजिए कि दोनों भुजा क्या होती है, समानांतर होती है। इसीलिए इसको हम लोग थेल्स का विलोम कहते हैं। प्रूव करने के लिए सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, रचना करेंगे अपने से। यहाँ से डी से एक हम लोग DF एक रेखा खींचेंगे जो BC के क्या हो, समानांतर हो। यहाँ रचना करेंगे डी से DF समानांतर BC रेखा खींचा। हम लोग एक रचना कर लिए, यहाँ से इसके समानांतर D से DF एक रेखा खींचा, जो हमारा DF समानांतर क्या है, BC है। अब यही हमको प्रूफ करके दिखाना है, यानी साबित करना है। तो साबित करने के लिए हम लोग लिखेंगे प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए हमको दिखाना है BC समानांतर DE। तो किसी भी को समानांतर दिखाते हैं तो उसको हम लोग मान लेंगे कि समानांतर नहीं है। लिखेंगे माना कि DE समानांतर BC नहीं है। देखिए DC को हो, DE समानांतर BC को या BC समानांतर DE को हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों समानांतर है तो एक दूसरे को लिख सकते हैं। तथा क्वेश्चन दिया हो, तथा त्रिभुज ABC में DF समानांतर BC है। देखिए जब DF समानांतर BC है तो थेल्स प्रमेय में क्या पढ़े थे, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। देखिए यहाँ पर ये BC किसके समानांतर है, D है। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से हो जाएगा AD बटा BD बराबर हो जाएगा AF बटा हो जाएगा FC। ये हो जाएगा समीकरण 2।
देखिए समीकरण इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से हो जाएगा। देखिए दोनों समीकरण का फर्स्ट और सेकंड में दोनों का LHS बराबर है, तो RHS भी क्या होंगे, बराबर। देखिए ये हमारा बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AE और बट्टा EC बराबर AF बट्टा FC। हमको दिखाना है इसको समानांतर के DE और F बिंदु के एक ही के ऊपर दिखा देना है। जो हमारा E और F जो बिंदु है इसको हमको एक ही बिंदु पर दिखा देंगे और कह देंगे कि जब ये दोनों संपाती होगा तो DF समानांतर BC है, तो DE समानांतर भी BC हो जाएगा। देखिए इसको हमको दिखाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं। देखेंगे दोनों तरफ एक जोड़ने पर एक जोड़ देते हैं, तो एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए एक जोड़ेंगे तो एक जोड़ने पर यहीं पे बगल में बनाते हैं, दोनों तरफ एक जोड़ने पर नया पेज ले लेते हैं, ए जी बगल में बनाते हैं, तो ये हो जाएगा ए बटा EC प्लस 1 AF बटा FC प्लस FC प्लस 1। दोनों तरफ एक जोड़ दिया, अब इसको बटा का जोड़ जोड़ेंगे, LCM हो जाएगा EC। देखिए LCM AC हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AE प्लस में EC। इसका LCM हो जाएगा FC और ये हो जाएगा AF प्लस FC। बटा का जोड़ जोड़ लिया। अब थोड़ा सा फिगर में देखते हैं। फिगर में देखिए हमारा AE यहाँ से यहाँ तक और EC दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा और बट्टा में EC। उसके बाद से देखिए यहाँ पर AF और यहाँ से FC दोनों अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, AC बटा FC। अब देखिए यहाँ से AC से AC ख़त्म हो जाएगा एक बार में, तो ये बचेगा क्या, 1/EC, ये बचेगा 1/FC। अब इसको कर लेते हैं बाई CM करेंगे तिरछा तिरछे गुना, तो ये हो जाएगा EC बराबर FC। अब देखिए EC बराबर FC हो गया बराबर, ये तभी संभव हो सकता है, देखिए फिगर में देख लेते हैं। EC और FC दोनों ये तभी संभव हो सकते हैं जब E और F बिंदु संपाती हो। लिखेंगे चूँकि यह तभी संभव है जब E तथा F संपाती हो। E तथा F संपाती हो। जब E और F संपाती होगा मतलब एक ही बिंदु पर होगा। जब एक ही बिंदु पर होगा तो हम लोग मान के चले हैं संपाती होगा, इसलिए चूँकि हम लोग मान के चले हैं DF समानांतर क्या है, BC। जब DF समानांतर BC मान के चले हैं तो देखिए E और F संपाती है मतलब एक ही बिंदु पर है, इसलिए इसको कह सकते हैं DE समानांतर BC। यही हमको साबित करना था, प्रूव हो जाएगा। यही हमारा थेल्स पर में था, इसको प्रूव कर देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।